रेडियो दूसरा रुपए हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो एंटरटेनमेंट में आज एनिमेशन फिल्म्स की बात। एनिमेशन फिल्म्स की कमाई 1800 करोड़ तक पहुंच गई है इस साल। और इस साल एंटरटेनमेंट मार्केट में उसकी हिस्सेदारी हो गई है 21% यानी 21%। ये एनिमेशन का सुनहरा साल है। 2025 से 2026 का जो आगे और सुनहरा हो जाएगा। सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं वो सारे रोल्स, वो सारी भूमिकाएं, वो सारे किरदार जो कि एनिमेशन फिल्म्स से सामने आए। इनकी कहानियां हर उम्र के दर्शकों को जोड़ने में कामयाब रही है। एनिमेशन फिल्म्स के लिए 2026 बहुत विशेष, बहुत ख़ास, वेरी स्पेशल है। बहुत सारी फ़िल्में आई है और बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ होने वाली है एनिमेशन की, जिनमें जानवरों, खिलौनों और वीडियो गेम के किरदारों की बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोग देख सकेंगे। इंडस्ट्रीज़ के जानकार मानते हैं कि ये साल एनिमेशन के इतिहास का सबसे सफल साल सिद्ध होने वाला है। इसकी शुरुआत 6 मार्च को हुई है, यानी कि आज अगर 7 मार्च है, कल इसकी शुरुआत हुई। आई एनिमेटेड फिल्म हॉपर्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। आई एनिमेटेड फिल्म हॉपर्स ने कहानी अमेरिकी शहर ब्रीवटन में रहने वाले बीवरों, ऊद बिलाव प्रजाति के जानवर पर आधारित है। बीवर्स पर शहर का मेयर जंगल हटाकर फ्रीवे बनाना चाहता है। इससे नाराज होकर के एक किशोरी पर्यावरण कार्यकर्ता बन जाती है। बेबल प्रयोग के जरिए अपनी चेतना को रोबोटिक बीवर में डाल देती है। ये बीवर से उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर वो उनके साथ मिलकर जंगल को बचाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। असली कहानी जो है एनिमेशन फिल्मों के बूम की है। इस गर्मी में डेस्पिकेबल भी, पॉ पेट्रोल जैसी मशहूर फ्रेंचाइजी की नई फिल्में आ रही है। वहीं द सुपर मारियो गैलेक्सी और टॉय स्टोरी 5 अरबों डॉलर कमाने जा रही है। फरवरी में रिलीज हुई गोट फिल्म, इसमें खुर वाले जानवर खेलों में उतरते हैं, अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेशन फिल्म बन गई है गोट। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये देखने की है कि एनिमेशन फिल्म्स अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उम्र के ऑडियंस को, हर उम्र के व्यूवर्स को आकर्षित कर रही है। बहुत पीछे चलते हैं, आज से करीब हम चलते हैं 35 साल पीछे, 1995। उस समय अमेरिका और कनाडा के फिल्म बाजार में इनका हिस्सा कितना होता था? 2.8%। कितना कम। आज 2024 तक पहुंचते पहुंचते 2026 तक पहुंचते पहुंचते 23.9% हो गया है। उसी साल इनसाइड आउट 2 ने 15 15.5 करोड़ रुपए कमाए थे। नहीं, मैंने कब बताया, माफी चाहता हूँ। 15,616 करोड़ रुपए कमा के रिकॉर्ड बना दिया था इनसाइड 2 ने उस समय। अब 2025 की शुरुआत में चाइनीज फैंटेसी फिल्म नेझा टू, इस फिल्म ने उस पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और कमाए 18,372 करोड़ रुपए से ज्यादा। कमाई अभी चल रही है इसलिए ज्यादा बोलना पड़ा है। नवंबर में आई जूटोपिया 2 भी 17,450 करोड़ रुपए तक कमाई कर पाई और आगे भी कर सकती है। करेगी ही करेगी, लोग तो देखते रहेंगे। भारत में भी बढ़ रही है ये दिलचस्पी इन फिल्मों के प्रति, यानी कि एनिमेशन मूवीज के प्रति। भारतीय एनिमेशन उद्योग, भारतीय एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री सिर्फ आउटसोर्सिंग तक अपने को लिमिटेड नहीं रख रही है, बल्कि वो ओरिजिनल स्टोरीज का पावर हाउस बनकर सामने आ रही है। 2025 के एंड तक, यानी कि जो दिसंबर गया है, रिलीज जितनी फिल्म हुई है उसमें महाअवतार नरसिम्हा ने इंडिया में 100 करोड़ का बिजनेस करके नया हिस्ट्री लिख दिया है, नया इतिहास बना दिया है। भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार और भक्त प्रहलाद की ये कहानी दिखाती है कि पौराणिक कथाओं और आधुनिक 3D एनिमेशन का संगम दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है। जीवन के सामान्य अनुभव मन को स्पर्श कर जाते हैं, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए एनिमेशन लोगों को पसंद आते हैं। तो मीडिया विश्लेषण की कंपनी एम्पियर की ओलिविया डीन कहती है कि ये जो एनिमेशन फिल्म्स की कहानियां है ना, उनके अंदर यूनिवर्सैलिटी है। यूनिवर्सल एनिमेशन फिल्म्स यूनिवर्सल ही होती है और इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो दुनिया के किसी भी दर्शक को
समझ में आती है। उसको लगती है कि ये मुझे मेरी पसंद की कहानी है। इसमें जीवन के सामान्य अनुभव को दिखाया जाता है। ये भाषा और कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर के बैरियर्स से परे जाकर, बाहर जाकर के लोगों के दिल तक उतर जाती है। किरदारों की बात करें, रोल्स की बात करें, तो उनकी इमोशंस और ईज़ी स्टोरी लाइन दर्शकों को कहानी से जोड़ देती है। इसके अलावा बड़े स्टूडियो मेन फ़िल्म्स को छुट्टियों, हॉलिडेज़ पर लेकर के आ रहे हैं। कौन-सी? एनिमेशन मूवीज़ को। माता-पिता के लिए भी सिनेमा, एनिमेशन सिनेमा बच्चों को व्यस्त रखने का सबसे आसान तरीका है। तो देखिए, दिखाइए एनिमेशन फ़िल्म्स और बनाइए भी एनिमेशन फ़िल्म्स। जितने भी एनिमेशन फ़िल्म्स बनाने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबको मेरी शुभकामनाएँ और मुझे उम्मीद है आगे आपका बाज़ार बहुत बड़ा होने वाला है, आप बहुत नाम करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपसे अनुमति लूँगा, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सब कुछ खाइए, पेड़ लगाइए, सब कुछ खाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये।